हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में भर भर के क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेरे को अच्छे लगे। तो आपको करना क्या है कि पेन पेपर लेके बैठना है और पहले क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और जब तक सॉल्यूशन नहीं आए तब तक रिज्यूम नहीं करना है, और उसके बाद रिज्यूम करके अपना सॉल्यूशन देखना है। इसी प्रोसीजर के साथ आपको पूरा लेक्चर फॉलो करना है। हो सके तो आप टाइमर लगा दो कि हाँ 1 मिनट के अंदर मेरे को इसका सॉल्यूशन करना है। एकदम पूरा कंपटीशन जो एग्ज़ाम हॉल है उसका जैसा माहौल पूरा बना लो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। पहले इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। तो मैं इसका सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ। देखो लिखा गया है, द स्पेस विद इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिंग। मीन्स यहाँ पे समझो यहाँ पर एक कैपेसिटर है हमारे पास। पहले एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका देख लो क्या होता है, बिकॉज ये वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन पहले इसको देख लो किस तरह से किया जाता है। देखो क्या बोला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इस तरह से रखा है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना के, वो जो है डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे के की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे के की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे और ज़्यादा होगी, और यहाँ पे और ज़्यादा होगी। ऐसा मतलब डिस्टेंस के साथ वो वेरी कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक वेरीज एस के नॉट प्लस लैम्बडा एक्स। मीन्स यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स जो है डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। डाइलेक्ट्रिक किस तरह से वेरी कर रहा है, दिया है के ऑफ एक्स इक्वल टू के नॉट प्लस लैम्बडा एक्स। एक्स जो है डिस्टेंस, मतलब इस तरह से डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ से पूरा डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं कि डी है, हम मान लेते हैं कि पूरा डिस्टेंस डी है। तो x के साथ मीन्स यहाँ से जो डिस्टेंस देखो x इक्वल टू का d रख दूंगा तो के नॉट प्लस लेमड़ा डी मीन्स ये पॉइंट मिल जाएगा। x इक्वल टू 0 रखूँगा तो ये पॉइंट आएगा, और बीच का कोई पॉइंट चाहिए होगा तो मेरे को x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखनी होगी। तो क्या करना होगा इसके अंदर, तो ऐसा देखो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इस तरह से लाइन में बहुत सारे अलग अलग कैपेसिटर हैं। देखो हम क्या अज्यूम करते हैं कि इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे कैपेसिटर एक तरह से रखे हुए हैं सीरीज़ में, बिकॉज इस तरह से वेरी कर रहा है ना। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस दूर, यहाँ से हम x डिस्टेंस दूर एक कैपेसिटर ले लेंगे। ठीक, एक कैपेसिटर लेंगे dx विड्थ का, एक कैपेसिटर लेंगे जिसका जो विड्थ है dx है। पूरे का d है बहुत सारे कैपेसिटर का, लेकिन जो हमने कैपेसिटर स्मॉल लिया है उसका विड्थ dx है। इस तरह से हम सारे कैपेसिटर को आपस में अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा, और वही इस क्वेश्चन के अंदर हमको चाहिए। तो हमको चाहिए क्या, हम पहले क्या करते हैं, dc फाइंड करते हैं। dc मीन्स ये कैपेसिटर का, ये जो dx कैपेसिटर लिया है ना उसका हम फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस। तो dc क्या हो जाएगा, dc हो जाएगा के a। इसका एरिया क्या होगा, देखो एक कैपेसिटर है, इसका एरिया a दिया है, तो ये कैपेसिटर है इसका भी एरिया a होगा, बिकॉज इसके ही पैरेलल हमने काटा है ना, तो इसका भी एरिया a होगा। तो यहाँ पर a लिखो, एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसका विड्थ कितना है, देखो टोटल तो d है लेकिन इसका विड्थ कितना है, dx है। इसका विड्थ कितना है, dx है, ये बात ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पुट कर दो पहले। बाई dx, तो ये मिल गई हमारे dc की वैल्यू। अब ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर आपस में सीरीज में लगे हैं और वो सबको हमको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। लेकिन सीरीज़ में किस तरह से हम लिखते हैं, सीरीज़ में DC हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा 1/DC
इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका अपोजिट, इसका उल्टा ना, बिकॉज सीरीज में एडिशन हम इस तरह से करते हैं ना, सीरीज का एडिशन किस तरह से होता है, इस तरह से, तो हमको इंटीग्रेट इस तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना वो। तो इसको हमको पहले इसको उल्टा लिख दो तो हो जाएगा dx अपॉन के नॉट प्लस लैम्बडा एक्स, और जो 1/a एप्सिलॉन नॉट है इसको हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा बाहर। अब देखो अगर हमको पूरा कैपेसिटेंस चाहिए तो हमको dx को 0 से लेके d तक पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट जो आएगी वो 0 से लेके d तक, तो हमको पूरा जो c इक्विवेलेंट है वो मिल जाएगा, हमको पूरा जो c इक्विवेलेंट है वो मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है, फर्दर सॉल्व करो इसको, इसकी वैल्यू फर्दर आएगी 1/a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखो dx अपॉन 1 प्लस लैम्बडा एक्स। तो हमने पढ़ा है कि अगर इस तरह से कोई लिमिट क्वेश्चन दिया हो कि dx अपॉन a प्लस बी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन का आंसर आता है 1/b ln ऑफ a प्लस बी एक्स। ये इसका आंसर आता है ना कि dx अपॉन a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन अगर दिया हो तो b जो होता है कांस्टेंट है इसके साथ तो वो नीचे आ जाता है, और ln इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो के नॉट प्लस लैम्बडा एक्स है तो लैम्बडा कांस्टेंट है तो वो बाहर आएगा, तो बाहर हमने लैम्बडा निकाल लिया और बचेगा क्या, ln ऑफ a प्लस बी एक्स मीन्स के नॉट प्लस लैम्बडा एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा के नॉट प्लस लैम्बडा एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 से लेके d तक है। अब यहाँ पर लिमिट्स पुट कर दो, पहले d डाल दो बाद में 0 डाल दो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, देखो 1/c इक्विवेलेंट आ रहा है मेरा 1/a एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा ln ऑफ के नॉट प्लस लैम्बडा एक्स। और पहले इसकी जगह 0 डालोगे तो x की जगह पे 0 डालोगे तो बचेगा के नॉट, और बाद में x की जगह पर d डालोगे तो देखो इस तरह से हो जाएगा ln ऑफ के नॉट माइनस ऑफ ln ऑफ, पहले क्या आएगा, पहले x की जगह पर d डालो तो हो जाएगा के नॉट प्लस लैम्बडा एक्स, उसके बाद x की जगह पर 0 डालोगे तो हो जाएगा ln ऑफ के नॉट। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट हो रहा है, इसको रेसिप्रोकल करके भी पहले लिख देता हूँ a एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा, और यहाँ पर बच रहा है ln क्या आ रहा है यहाँ पर के नॉट प्लस लैम्बडा एक्स अपॉन के नॉट, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सोचो देखो मैंने के नॉट से डिवाइड करूँगा तो के नॉट अपॉन के नॉट 1 हो गया, और लैम्बडा एक्स अपॉन के नॉट बच रहा है। तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख लो तो सी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है मेरा, सी इक्विवेलेंट आ रहा है मेरा लैम्बडा अपॉन सी इक्विवेलेंट आ रहा है लैम्बडा, उसके बाद ln हो रहा है नीचे और बच रहा है 1 प्लस लैम्बडा एक्स, लैम्बडा इंटू डी हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने डी पुट कर दिया है तो यहाँ पे डी लिख दो, क्योंकि हमने x की जगह पर डी पुट किया था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डी लैम्बडा डी अपॉन के नॉट, और बाहर क्या बचा है यहाँ पर a इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, देखो ऑप्शन हमको किस तरह से दिए हैं। ऑप्शन बोला है कि वेयर C नॉट इज द कैपेसिटेंस इन द वैक्यूम। तो वैक्यूम का कैपेसिटेंस तो आपको पता ही होता है क्या होता है, सो C नॉट की वैल्यू होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। तो यहाँ पे हमको C नॉट के टर्म में लिखना है, तब मैं क्या करता हूँ d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो a एप्सिलॉन नॉट बाई डी का टर्म बन गया, तो उसके जगह पे आप C नॉट पुट कर दो। तो इसकी जगह पे C नॉट पुट कर दोगे तो देखो आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपको जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, लैम्बडा डी अपॉन ln 1 प्लस लैम्बडा डी अपॉन के नॉट इंटू सी नॉट। यहाँ पर सी नॉट पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर डिस्टेंस इस तरह से वेरी कर रहा था इसलिए हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन बना, और हमने सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर दिया। हमने इसको यहाँ से रेसिप्रोकल कर दिया, ये बात ध्यान रखना, रेसिप्रोकल करके इंटीग्रेट करोगे ना, क्योंकि तभी तो यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, बिकॉज ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो उसके बाद हमने इक्विवेलेंट निकाल के उसका हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। ये पहला सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही आज के सारे क्वेश्चंस करने हैं।
तो इसको रफ करके करते हैं अपना अब सेकंड क्वेश्चन। सो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन हमने रेगुलर लेक्चर में किया था, लेकिन यहाँ पे रैपिड फायर राउंड चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आप उसको एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। क्या बोला है, हमको इस तरह से पैरेलल प्लेट दिया है, ठीक। जो पैरेलल प्लेट है उसका डिस्टेंस वो d दिया है हमको। ये हमारा पैरेलल प्लेट है इस तरह से, ये हमारे दो टर्मिनल्स है, उसके बीच में डायइलेक्ट्रिक रखा है। क्या बोल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया s, मीन्स इसका जो एरिया है वो s है पैरेलल प्लेट का, और सेपरेशन d हैज़ ए कैपेसिटेंस C1 इन एयर, मीन्स इसका जो कैपेसिटेंस C1 है वो एयर में है। जो C1 की वैल्यू है वो क्या है, वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A/d। एयर का तो यही होता है ना, हमको पता ही है। एप्सिलॉन नॉट S/d होगा, बिकॉज इसका एरिया हमको S d है, तो एप्सिलॉन नॉट S/d हो जाएगा। व्हेन द टू डायइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट 1 = 2 और 4, हमको फिगर में दिया है कि इस तरह से यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है। यहाँ पे एक दूसरा डायइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे दूसरा डायइलेक्ट्रिक है। यहाँ पर जो डायइलेक्ट्रिक है एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू जो है वो 2 है, और यहाँ पर जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू जो है वो 4 है। हमको पता है रिलेटिव परमिटिविटी और के जो होता है वो सेम ही होता है, के इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो चाहे रिलेटिव परमिटिविटी दिया हो चाहे के दिया हो, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम के की तरह ही यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली। आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स एज शोन इन द कैपेसिटेंस बिकम C2, मीन्स इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2 है। अब ये पूरे कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, और पूछा है हमको कि C2/C1 का आंसर फाइंड करो। हमको क्या पूछा है कि C2/C1 का रेशियो फाइंड करो, ये क्या होगा इसका रेशियो। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, C1 की वैल्यू तो हमको पता है, अब हमको फाइंड करना है C2 की वैल्यू। अब C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देखो ये दोनों कैपेसिटेंस है यहाँ पर, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। देखो इतना पूरा जो है रिलेटिव परमिटिविटी 2 दी है और इतने की रिलेटिव परमिटिविटी 4 दी है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इसकी भी जो एप्सिलॉन नॉट होगा वो भी 2 होगा, बिकॉज ये तो मटेरियल है। इसका भी एप्सिलॉन नॉट 2 होगा, इसका भी 2 है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि इन दोनों सीरीज़ में है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। तो इसका रीड्रॉ करेंगे सर्किट को, तो किस तरह से ड्रॉ होगा कि इन दोनों सीरीज़ में है और इन दोनों के साथ जो ये कैपेसिटर है वो पैरेलल में है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसकी एप्सिलॉन नॉट 1 = 2 है, इसका एप्सिलॉन नॉट 2 = 4 है, और इसका एप्सिलॉन नॉट 1 = 2 है। इसके पास जो एरिया जा रहा है वो A/2 जा रहा है, मीन्स इसका जो एरिया है वो A/2 है, और डिस्टेंस जो है D/2 है। एरिया A/2, डिस्टेंस जो है D/2। लेकिन यहाँ पर हमको एरिया तो A/2 मिल रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है पूरा D मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एरिया है वो तो A/2 है, पर डिस्टेंस पूरा D है। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। हमको फाइंड करना है C2 की वैल्यू। तो C2 क्या होगा, इन दोनों का पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन, उसके साथ इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C2 पहले मैं लिख लेता हूँ। सपोज़ मान लेता हूँ कि ये जो है ये मेरा CA है, मान लेता हूँ कि ये CA है, ये जो है CB है, और ये जो है CC है। तो CA की वैल्यू लिखता हूँ मैं। CA की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा, KA एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो K है 2, A/2 और एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो CA की वैल्यू आ रही है 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। उस तरह से CB की वैल्यू फाइंड करो, तो CB की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, सेम 4K × A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ओके, अब देखो, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D को अगर मैं C बोलूँ तो ये मेरा हो जाएगा 2C, और ये मेरा हो जाएगा 4C। अब इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2C × 4C अपॉन 2C + 4C। ये हो जाएगा इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन। प्लस
जो सी है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पर सी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू है a/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये सॉरी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर आ रहा है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो मेरे को C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, तो इसके साथ पैरेलल में ऐड कर दो, इसकी वैल्यू सपोज C मान लो, तो हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस C। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 8/6 मीन्स 4/3 हो जाएगा, तो 4/3C प्लस C मीन्स मेरा आ रहा है 7/3C। ठीक है, तो C2 की वैल्यू क्या आ रही है 7/3C, और C1 की वैल्यू क्या है, C1 की जो वैल्यू है, ओके एरिया S था, ओके जहाँ जहाँ मैंने A लिखा है वहाँ S मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एरिया E रख दो, मैं क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो जा रहा है वैसे भी। तो यहाँ पर देखो C1/C2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो C2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a/d। तो यहाँ पर C2/C1 कर दो, तो C2/C1 करोगे आप, C2/C1 तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/3। तो इस तरह से JEE एडवांस 2015 में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक अंदर इंसर्ट करके, तो उसको इस तरह से टैकल करना था। हमने सर्किट को रीड्रॉ करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसको सॉल्व करके अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन JEE मेन 2020 में आया था। ये भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर ज़रा सा वेरिएशन है। लास्ट में कुछ ना कुछ इसके अंदर हमको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक दिया है, ओके, और क्या बोल रहा है, और डिस्टेंस D इस फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक की x दिया है। यहाँ पर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वेरी कर रहा है x के साथ वो है 1 + α x, 1 + α x। और क्या बोला है यहाँ पर, वेर अल्फ़ा d इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि अल्फ़ा d है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज़ गिवन बाई, ओके, वेर x इज़ द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स। तो x जो है डिस्टेंस मेजर फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स है, ओके। तो यहाँ पर भी देखो डाइलेक्ट्रिक जो है x के साथ वेरी कर रहा है। मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर इसका वो d है, क्वेश्चन में दिया ही है, टोटल डिस्टेंस d है और x जो है डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ही बन रहा है, क्योंकि अगर x इस तरह से वेरी करेगा तो हम इस तरह से बहुत सारे कैपेसिटर लेंगे और उसका C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लेता हूँ मैं, वहाँ तक तो स्टेप इजी है। तो इसका जो विड्थ है वो dx है। तो यहाँ पर मैं C इक्विवेलेंट क्या लिखूँगा, dc इक्विवेलेंट लिखूँगा मैं, dc लिखूँगा मैं k जो कि है 1 + α x, k टाइम्स ऑफ 1 + α x है। तो यहाँ पर k लिखो, k टाइम्स ऑफ 1 + α x इंटू a, इसका जो एरिया है वो a है, इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसका जो विड्थ है वो dx होगा। इसका जो विड्थ है वो कितना है, dx है। डिस्टेंस सेपरेशन कितना है प्लेट्स में, dx। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। dc क्या होगा मेरा, देखो dc जो हो जाएगा मेरा, अब मेरे को C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो C इक्विवेलेंट जो होगा 1/C इक्विवेलेंट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन जो k है वो तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा मेरा 1 + α x। तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसको 0 से लेके d तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो 0 से लेके d तक इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 1/Ka एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ पर ln ऑफ 1 + α x। इंटीग्रेशन तो पता है ना 1/a + bx का, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/b ln ऑफ a + bx होता है। तो वही हमने पुट किया, अल्फ़ा बाहर आ गया
अंदर बचा 1/a ln ऑफ अल्फा एक्स और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू d। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करो, देखो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा मेरा कि 1/c इक्वलेंट हो जाएगा 1/ka एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा, और यहाँ पर पहले d पुट करोगे तो ln ऑफ अल्फ़ा d आएगा, और बाद में d पुट करोगे तो यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ पर ln 1 आएगा, मीन्स यहाँ पर आएगा ln ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा d। ठीक है, ln 1 तो 0 होता है, तो ये मेरा आ रहा है। ठीक, लेकिन देखो आप देखोगे तो ऑप्शन में कुछ इस तरह से कोई भी टर्म हमको दिया नहीं है। ऑप्शन में सब अल्फ़ा d/2 इस तरह के कोई हमको टर्म्स दिए हैं, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखो आप। यहाँ पर देखो ln ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा d है, और अगर c इक्विवेलेंट लिखूँ मैं, अगर यहाँ पर c इक्विवेलेंट लिखूँ तो हो जाएगा ka एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा अपॉन ln ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा d। इस तरह से मेरा c इक्विवेलेंट आ रहा है, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ln की वैल्यू है उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। हमको एक चीज़ एक फॉर्मूला का पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स में होता है कि ln ऑफ a प्लस बी एक्स क्या होता है सॉरी 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस अगर बी एक्स दिया हो 1 प्लस ए एक्स अगर दिया हो इस तरह से, इसका जो एक्सपांसन होता है वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इस तरह से इसका एक्सपांसर होता है एक्स क्यूब अपॉन, इस तरह से इसका एक्सपांसन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि अल्फ़ा डी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। यहाँ पे क्या बोला है कि अल्फ़ा डी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, मीन्स हम इसका जो पहला 2 टर्म है वही लेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे का अगर इसका क्यूब करोगे वो तो और भी छोटा आ जाएगा, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। हम जो पहला 2 टर्म है सिर्फ उसको लेंगे इसके अंदर। तो देखो फर्दर सॉल्व करता हूँ इसको मैं, तो क्या हो जाएगा c इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आएगा k एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा, ए तो लिखो ऊपर लिखो k एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा, और नीचे क्या हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा d है ना, तो उसके जगह क्या पुट करोगे, उसके जगह x की वैल्यू क्या है, देखो ये मेरा x है। ओके, यहाँ पर ax नहीं, यहाँ पर ये x ही आता है 1 प्लस x, तो ये मेरा x है। यहाँ पर अल्फ़ा d जो है मेरा x है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा x, पहले हमने पुट किया x तो हो जाएगा अल्फ़ा d माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर बाय 2 मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2, तो इतना आया है मेरा। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अल्फ़ा डी कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा अपॉन नीचे हो जाएगा अल्फ़ा डी, और अंदर बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा डी बाई 2। यहाँ पर ये टर्म बच रहा है, लेकिन हम देखें तो ये भी हमारा जो है कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। आप देखो सारे ऑप्शन में प्लस वाले टर्म हैं, और सारे ऑप्शन में जो ये टर्म आ रहा है ये न्यूमरेटर में है। तो इसके लिए हमको एक और बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले ये टर्म को न्यूमरेटर में ले जाओ, तो देखो क्या हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा अपॉन हो जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है डी, और हो जाएगा ऊपर 1 माइनस अल्फ़ा डी बाई 2 रेस टू -1। ये टर्म हमारा वहाँ रहा है। अब बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो अल्फ़ा डी है बहुत छोटा है, ये टर्म बहुत ही छोटा है, और उसको भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बहुत छोटे नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर बहुत छोटा है, तो इसका जो न्यूमरेटर है उसको हम यहाँ पर जो है पुट कर सकते हैं। ये बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और अंदर बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा डी बाई 2। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये आपको समझ पड़ा कि नहीं, बिकॉज ये जो अल्फ़ा डी था ये बहुत छोटा है। हमको क्वेश्चन में दिया है कि अल्फ़ा डी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये टर्म जो है बहुत छोटा है। तो बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट ये है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये टर्म अगर बहुत छोटा हो तो ऊपर को जो न्यूमरेटर में जो पावर है उसको हम नीचे इस तरह से पुट कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आया के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 प्लस अल्फ़ा डी बाई 2। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम ही था हमारे पहले क्वेश्चन जैसा। यहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा हमसे बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगवाया, पहले हमसे एक्सपांसन करवाया ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स का, और उसके बाद हमसे बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगवाया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा।
तो इसके बेस पे अब करते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट ईच ऑफ साइड ए। मीन्स जो कैपेसिटर है वो 2 स्क्वायर प्लेट से बना है, ईच ऑफ साइड ए, ठीक है। मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर, द कैपेसिटेंस विल बी क्लोज टू। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसमें क्या किया है इन लोगों ने, देखो इन लोगों ने एक इस तरह नीचे एक प्लेट बनाया है कैपेसिटर का, और ऊपर का जो प्लेट है, यहाँ पर का जो प्लेट है उसको कोई एंगल पर रख दिया है, पर्टिकुलर एंगल पर। यहाँ पर अच्छे से दिखाऊँ तो देखो ये मेरा एक प्लेट है और दूसरा प्लेट है, उसको कुछ एंगल पर रख दिया है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों प्लेट देखो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ये कुछ एंगल पर है। मीन्स अगर इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये जो प्लेट है ये कौन से एंगल पर दिया है, अल्फ़ा एंगल पर हमको दिया है, ठीक। ये प्लेट जो है अल्फ़ा एंगल पर हमको दिया है। द कैपेसिटेंस विल बी क्लोज टू, हमको फाइंड करना है कि कैपेसिटेंस कितना है। इसका जो लेंथ है वो हमको ए दिया है, ओके, और ये साइड जो है वो डी दिया है। और बोला है जो प्लेट्स है ना, यहाँ पर जो प्लेट्स दिए हैं वो स्क्वायर प्लेट्स है। स्क्वायर प्लेट्स मतलब इस तरह से प्लेट्स है, कैपेसिटर इस तरह से होता है ना, इस तरह से 2 प्लेट्स होते हैं। तो इनका दोनों साइड, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। तो इस तरह से यहाँ पर स्क्वायर प्लेट्स दिए हैं हमको। अब हमको फाइंड करना है कैपेसिटेंस। हमको क्या फाइंड करना है, द कैपेसिटेंस विल बी क्लोज टू, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये जो कैपेसिटर है कुछ पर्टिकुलर एंगल पर दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर एक इस तरह से हम स्ट्रिप काटेंगे। स्ट्रिप कहाँ से, यहाँ से x डिस्टेंस दूर हम एक स्ट्रिप काटेंगे और यहाँ पर हम उसका कैपेसिटेंस लिखेंगे। और यहाँ पर कैपेसिटेंस किस तरह से लिखेंगे, पहली बात तो जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रिप बहुत सारे काटेंगे यहाँ तक। और जो अल्फ़ा है, सोचो यहाँ पर ये x है, ये पूरा d है, इतना तो पूरा d है, फिक्स है, हमको पता है कि ये जो पूरा d है। और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये भी आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है इसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो ये x है तो हमारा ये जो टर्म होगा ये भी x है, ये x है हमारा, ये जो टर्म है ये भी x है, ओके। अल्फ़ा एंगल यहाँ पे कहाँ, तो ये जो मेरा पूरा अल्फ़ा एंगल है, तो देखो यहाँ से अगर मैं tan अल्फ़ा लिखूँ, अगर यहाँ पर मैं tan अल्फ़ा लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो सपोज इसको मान लेता हूँ मैं y, तो हो जाएगा y अपॉन x। मीन्स हमको y की वैल्यू जो चाहिए, y की वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा x tan अल्फ़ा। तो मीन्स समझो कि अगर यहाँ पर का मैं कैपेसिटेंस लिखना चाहूँ तो कैपेसिटेंस किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, तो देखो C इक्वल टू हो जाएगा K। तो यहाँ पर K तो कुछ है ही नहीं, एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो सपोज ये जो है स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट मीन्स इसको आप 3D में समझोगे तो इस तरह से स्क्वायर प्लेट दिया है, समझो। तो यहाँ पर ये स्ट्रिप इस तरह से, इसका जो ये लेंथ है ये A है, इसका जो ये लेंथ है A है, और ये dx है। तो A इंटू dx इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले लिखता हूँ मैं, एरिया क्या हो जाएगा मेरा, जो साइड है इसका A है तो ये हो जाएगा A इंटू dx कि A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। d क्या है, देखो इन दोनों बीच में डिस्टेंस कितना है, पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है, d प्लस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा d प्लस वाई। मतलब मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर x डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप काटा, तो स्ट्रिप का जो विड्थ था वो dx है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, उसका जो विड्थ है वो dx है। मीन्स इसका जो एरिया हो जाएगा a इंटू dx हो जाएगा, ओके। एरिया क्या हो जाएगा, थिकनेस इंटू लेंथ हो जाएगा, एरिया इसका a इंटू dx। अब एप्सिलॉन नॉट बाय d, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये प्लेट का डिस्टेंस कितना है दो प्लेट के बीच में, d प्लस वाई। तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर c इक्वल टू हो जाएगा a dx एप्सिलॉन नॉट अपॉन d प्लस y की जो वैल्यू है वो आ रही है x tan अल्फ़ा। y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x tan अल्फ़ा। और क्वेश्चन में एक टर्म दिया है कि जो अल्फ़ा है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल बिटवीन देम।
मीन्स जो अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, यहाँ पर लिख लो अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल। अगर हम बहुत स्मॉल एंगल की बात करें तो जो tan अल्फ़ा हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है अल्फ़ा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। आप देख सकते हो कि फिजिक्स में कितने सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। तो अगर एंगल बहुत ही स्मॉल हो तो tan अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है अल्फ़ा। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा की जगह मैं अल्फ़ा पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से अगर तो देखो ओके A इंटू एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच रहा है मेरा dx अपॉन d प्लस x tan अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, tan अल्फ़ा की जगह मैं अल्फ़ा लिख सकता हूँ। अब हमको C इक्विवेलेंट फाइंड करना हो, अगर मेरे को C इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा तो मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा। इस तरह से स्ट्रिप जो है मैं 0 से लेके पूरा A तक काटूँगा। यहाँ पे एक स्ट्रिप काटूंगा, यहाँ पे काटूंगा, यहाँ पे काटूंगा, यहाँ पे काटूंगा और सारे स्ट्रिप को मैं ऐड करूँगा। तो मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू A। अब वो लोग इसको डायरेक्टली क्यों इंटीग्रेट कर दिया, बिकॉज देखोगे तो मेरा प्लेट्स इस तरह से दिया, मैं इसके टर्मिनल्स इस तरफ है, तो ये सारे मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये सारे मेरे क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैंने इस तरह से स्ट्रिप काटा होता इस तरह से तो मेरा हो जाता सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पर मैंने पैरेलल प्लेट काटा है इसके, देखो ये मेरा प्लेट है दोनों, इसको आप घुमा के देखोगे तो मैंने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप काटा है, तो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली हम ऐड करते हैं और एडिशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। समेशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं हम। तो इसको इंटीग्रेट करो तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मेरा, अब अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पर और हो जाएगा 1 D प्लस x अल्फ़ा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू A। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई अल्फ़ा, यहाँ से हो जाएगा ln, पहले x की जगह पर A पुट करोगे तो यहाँ पर D प्लस x आएगा, बाद में x की जगह पर 0 पुट करोगे तो D आएगा, तो यहाँ पर जाएगा D प्लस x इंटू A अपॉन हो जाएगा D। यहाँ पे देखोगे तो हो जाएगा इस तरह से 1 प्लस एक्स ए अपॉन D। ओके, तो देख सकते हैं कि कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, ये मेरा कोई ऑप्शन में देखो ln ऑफ, ओके अब ये ln वाला टर्म हमको हटाना पड़ेगा, मीन्स इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला तो बताया मैंने आपको कि क्या होता है, वो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अल्फ़ा बहुत ही छोटा है, ओके, ये जो अल्फ़ा था बहुत छोटा है, इसलिए हम 2 टर्म तक ही लेंगे। तो यहाँ पे फर्दर लिखता हूँ मैं a एप्सिलॉन नॉट बाई अल्फ़ा, पहले x लिखो, x की वैल्यू क्या है मेरा, x इंटू ए अपॉन डी प्लस माइनस ऑफ x की वैल्यू क्या है मेरा, ये हो जाएगा, ओके x की जगह पर मैंने क्या पुट किया है, x की जगह पर a पुट किया है, तो यहाँ पर अल्फ़ा a आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा अल्फ़ा a, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, 2 टर्म तक लिख दिया। अब देखो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर अल्फ़ा a बाई डी कॉमन हो जाएगा, अल्फ़ा a बाई डी कॉमन हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर हो जाएगा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो हो जाएगा मेरा a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी और बच रहा है अंदर 1 माइनस अल्फ़ा a बाई डी कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा a बाई डी। तो ये मेरा आंसर आ रहा है। और देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है मेरा, ओके यहाँ पर 2 आता है, ओके एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर आएगा 2। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा ऑप्शन है ये मैच कर रहा है ए ऑप्शन से। ओके, तो ये ऑप्शन में इस तरह से आ रहा था। यहाँ पर देखो हमने tan अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फ़ा लिखा, बिकॉज अल्फ़ा जो एंगल था बहुत स्मॉल था। और C इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमने इस तरह से पैरेलल में स्ट्रिप्स काटे और स्ट्रिप्स का हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। तो वही मैंने बोला है, क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन करना है। तो इसको रफ करके करते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये JMIN 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है और सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है,
वेयर डी इज़ वेरी वेरी लेस देन ए दिया है। द लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज। मीन्स हमको इस तरह से क्वेश्चन दिया है, इस तरह से एक कैपेसिटर ड्रॉ किया है और यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, और यहाँ पर बीच में कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है के। मीन्स इतना जो पोर्शन है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के हमको क्वेश्चन में दिया है, और बाकी का जो है वो एयर है। ठीक है, ये वाला जो है एयर है और इतने का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या दिया है हमको, एयर दिया है। और ये डिस्टेंस हमको डी दिया है। ओके, और इसका साइड जो है हमको ए दिया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, हमको फाइंड करना है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये हमारे दो एंड्स हैं। अब यहाँ पर देखो आधे पोर्शन में के दिया है, आधा पोर्शन जो है मेरा एयर है। तो इसको सॉल्व करें किस तरह से करेंगे, तो मान लेते हैं मैं पर्टिकुलर स्ट्रिप यहाँ पर काटता हूँ इस तरह से पैरेलल में। आप चाहो तो इस तरह से भी काट सकते हो, लेकिन पैरेलल का इंटीग्रेशन करना इजी होता है, तो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप काटता हूँ मैं पैरेलल में। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप काटा है, कहाँ से, यहाँ से मैं x डिस्टेंस दूर, या तो मान लेता हूँ कि चलो ये डिस्टेंस जो है मेरा x है, ये डिस्टेंस जो है मेरा x है। x डिस्टेंस पर मैंने एक dx विड्थ का जो है स्ट्रिप काट लिया है। ठीक, x डिस्टेंस पर मैंने dx विड्थ का स्ट्रिप काट लिया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये स्ट्रिप की प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रिप के आधे पार्ट में जो मतलब इतना कोई पार्ट है जिसमें के डाइलेक्ट्रिक है और दूसरा इतना पार्ट है उसमें जो है एयर है। तो इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये देखो ये और ये जो है आपस में सीरीज़ में है, ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप आपस में सीरीज़ में है। तो पहले क्या करते हैं कि खाली इस स्ट्रिप का हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। तो मान लेता हूँ कि इतना जो डिस्टेंस है, मान लेता हूँ इसका जो के है वो तो पता ही है आपको, मान लेता हूँ इतना जो डिस्टेंस मेरा वाई है, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इतना जो डिस्टेंस मेरा वाई है, तो पूरा तो डी है, तो इतना कितना हो जाएगा मेरा, इतना हो जाएगा मेरा डी माइनस वाई। इतना आपको समझ पड़ा कि पूरा तो डी है, तो मान लेता हूँ कि जो एयर वाला पोर्शन है वो डी माइनस वाई पोर्शन है और जो के वाला पोर्शन है वो वाई वाला पोर्शन है। तो इसका कैपेसिटेंस किस तरह से लिखूंगा, समझो इसका कैपेसिटेंस C1 है और मान लो इसका कैपेसिटेंस C2 है एग्जाम्पल। तो C1 लिखूंगा मैं, इसका क्या है K इंटू एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, बिकॉज इसका साइड A है तो इसका एरिया हो जाएगा A इंटू डी एक्स। एरिया कितना हो जाएगा A इंटू डी एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A इंटू डी एक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देखो D क्या है, इसका जो D है वो Y है। इतना समझ पड़ा, इसको K इंटू A इंटू डी एक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब C2 लिखूँ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका K इक्वल टू 1 है तो हो जाएगा A इंटू डी एक्स एरिया, इसका भी एरिया सेम है, और एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसका जो D है वो कितना हो जाएगा D माइनस वाई। इतना समझ पड़ा कि मैंने आधे पोर्शन का मतलब इतना कोई पोर्शन का और इतना पोर्शन का मैंने अलग अलग लिख दिया। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सीरीज में है, इसका C इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। तो इसका 1 अपॉन C इक्विवेलेंट हो जाएगा y अपॉन देखो K A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा dx और यहाँ पे हो जाएगा d माइनस वाई अपॉन A इंटू डी एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो A इंटू डी एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा, ऊपर जाएगा यहाँ पर y प्लस यहाँ पे हो जाएगा K इंटू डी माइनस वाई। यहाँ पर सिर्फ K एलसीएम होगा और नीचे क्या है मेरा, नीचे हो जाएगा मेरा K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स। तो जो C इक्विवेलेंट आ रहा है मेरा, देखो यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट आ रहा है मेरा वो आ रहा है K A एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पे आ रहा है dx अपॉन y प्लस के इंटू डी माइनस वाई प्लस के टाइम्स ऑफ डी माइनस वाई। ठीक है, ये मेरा सी इक्विवेलेंट आ रहा है। ये तो हमारा एक स्ट्रिप का आ गया। सी इक्विवेलेंट मतलब ये स्ट्रिप का सी टोटल लिख दो, यहाँ पर सी टोटल लिख दो चलो, बिकॉज हम स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ। चलो सी इक्विवेलेंट ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ वेरिएबल्स लिख रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रिप है इसका जो सी इक्विवेलेंट आ गया वो आया के ए एप्सिलॉन नॉट डी एक्स अपॉन जो भी आया चलो। लेकिन हमको इस तरह से सारे पूरे कैपेसिटर का फाइंड करना है ना, तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रिप्स आएंगे, यहाँ पर सारे स्ट्रिप्स आएंगे और सारे स्ट्रिप्स क्या हैं आपस में पैरेलल में हैं। देखो ये स्ट्रिप, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप काटूंगा मैं, यहाँ पर दूसरा स्ट्रिप काटूँ तो वो सारे स्ट्रिप आपस में पैरेलल में है ना, बिकॉज कैपेसिटर तो इस तरह से है तो पैरेलल में होगा। तो हमको अगर सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो यहाँ पर हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स अपॉन, देखो इसको किस तरह से लिखता हूँ, यहाँ पर y है माइनस ऑफ के वाई है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो के डी जो है कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है y और बच रहा है यहाँ पर माइनस ऑफ के वाई। मीन्स यहाँ पर माइनस निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर k माइनस 1 टाइम्स ऑफ y में लिख सकता हूँ। देखो हो जाएगा माइनस ऑफ के वाई प्लस वाई, तो प्लस वाई यहाँ पर है और माइनस ऑफ के वाई यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया, जो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दिया, जो वेरिएबल टर्म है उसको लिख दिया यहाँ पर। लेकिन देखो यहाँ पर भी एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर dx दिया है और यहाँ y दिया है, तो हम dx और y को इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। वेरिएबल नीचे y है लेकिन ऊपर दिया है dx, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में भी यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमको क्या करना है, हमको x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम dx फाइंड कर पाएंगे y के टर्म में। तो यहाँ पर हमको x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। देखो उसको किस तरह से फाइंड करते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना कि y अपॉन एक्स इक्वल टू डी अपॉन ए। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बिकॉज ये देखो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो y अपॉन एक्स को मैं d अपॉन ए लिख सकता हूँ ना। तो y अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन ए। ये समझ पड़ा कि नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो अगर tan थीटा लिखोगे तो y अपॉन ए आएगा, यहाँ से tan थीटा लिखोगे तो d अपॉन ए आएगा, और दोनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, समझे, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो हमको क्या dx को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू वाई इंटू ए अपॉन डी, x इक्वल टू वाई इंटू ए अपॉन डी। तो यहाँ से dx हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा मेरा, dy इंटू ए अपॉन डी। ओके, dy इंटू ए अपॉन डी, तो dx जगह पर dy इंटू ए अपॉन डी पुट करो, तो यहाँ से मेरा सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट, और dx की जगह पर पुट करो dy इंटू ए बाई डी। तो a बाई डी बाहर कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर a है। ओके, a बाई डी बाहर, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बचेगा dy अपॉन ये पूरा टर्म के डी माइनस ऑफ के माइनस 1 टाइम्स ऑफ y। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y 0 से लेकर d तक वेरी कर रहा है, यहाँ से 0 से लेकर d तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो बाहर तो बचेगा, बाहर बच रहा है के ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ln वाला टर्म आएगा, तो ln ऑफ हो जाएगा के डी माइनस ऑफ के माइनस 1 टाइम्स ऑफ y, और जो k माइनस 1 है वो कांस्टेंट नीचे बाहर भी आएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, 0 से लेके d तक। तो पहले यहाँ पर d पुट करोगे तो के डी और के डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ d बचेगा। बाद में 0 पुट करोगे तो यहाँ पर के डी बचेगा। तो मीन्स बच क्या रहा है, यहाँ पर आ रहा है मेरा के ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ओके, और यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा मेरा ln ऑफ के।
तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ln के अपॉन डी इंटू के माइनस 1। ओके, यहाँ पर के माइनस 1 का टर्म एक्स्ट्रा है। ओके, तो मेरा यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ln के अपॉन डी इंटू के माइनस 1। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से टैकल करना था। यहाँ पर हमने 2 स्टेप काटा, पहले उन दोनों का लिखा सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो सीरीज़ में हमने सी इक्विवेलेंट फाइंड किया और उसके बाद सारे के लिए हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। हमने यहाँ पर देखो y को जो है x के टर्म में लिखा है, इसलिए हमने जो लिमिट्स डाली वो y की डाली, क्योंकि हमने सारे इक्वेशन y के टर्म में ले आए। तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके d तक। अगर आप पूरा इक्वेशन x के टर्म में रखते तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करते आप, 0 से लेके a तक। लेकिन हमारा इसके अंदर वेरिएबल y है, तो हमने लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट किया, 0 से लेके d तक। तो हमारा आंसर क्या आ गया, के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ln के अपॉन डी इंटू के माइनस 1। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि जे एडवांस 2019 में आया था। सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन अभी किया, उसके कुछ सिमिलर है क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज डिस्टेंस D बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एरिया A। द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ n डाइलेक्ट्रिक्स लेयर्स पैरेलल टू इट्स प्लेट्स। तो यहाँ पर देखो इस तरह से सपोज मैं कैपेसिटर मान लूँ कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है, ठीक, इसके ये टर्मिनल्स हैं। तो इसके पैरेलली मीन्स इसके इस तरह से बहुत सारे कैपेसिटर रख दिए हैं। टोटल कितने डाइलेक्ट्रिक रखे हैं अंदर, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स रख दिए हैं अंदर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टोटल बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक रख दिए हैं, जो भी मान लो बहुत सारे, ठीक है। ईच ऑफ थिकनेस डेल्टा मीन्स इसकी जो थिकनेस है वो कितना है, डेल्टा है। थिकनेस कितनी है, डेल्टा। और डेल्टा इक्वल टू क्या दिया है हमको, डेल्टा इक्वल टू दिया है डी अपॉन एन, ये हमको दिया है क्वेश्चन में। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ mth लेयर इज मीन्स कोई एक mth लेयर वेरिएबल समझ लो, mth लेयर, उसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं फाइंड करूं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है k इंटू 1 प्लस m बाई n। ये क्वेश्चन में हमको दिया है। ओके, फॉर अ वेरी लार्ज मीन्स n इज ग्रेटर देन 10⁻³ मीन्स 1000 से ज़्यादा, ऐसे 1000 प्लेट्स के बाद द कैपेसिटेंस C इज, हमको एक वैल्यू दी है C की जो कि अल्फ़ा दिया है, अंदर दिया है k एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ln2। द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज, तो ये क्वेश्चन देखो इंटीजर टाइप का है, मीन्स हमारा जो आंसर आएगा कुछ इस टर्म में आएगा। हमको बोला है कि फॉर n ग्रेटर देन 10,000 मीन्स n ग्रेटर देन 1000th लेयर का अगर मैं कैपेसिटेंस फाइंड करूं, 1000 लेयर से ज़्यादा कोई कैपेसिटेंस का अगर फाइंड करूं तो उसकी वैल्यू ये आती है, ठीक। तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, जो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी वो हमको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, n ग्रेटर देन 1000 दिया, इसका मतलब क्या है, उसको आप इन्फिनिटी मान लो, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे प्लेट्स है और बोल रहे हैं कि 1000th प्लेट का अगर होगा तो उसको हम नियरली इन्फाइनाइट मान लेंगे, बिकॉज इसकी थिकनेस भी जो है बहुत छोटी है, थिकनेस जो है D/n है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, नियरली मान लेंगे इन्फाइनाइट। अगर हम इसको इन्फिनाइट मान लेंगे और ऐसा मान लेंगे कि ये जो प्लेट्स इसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल है, ये D/n जो वैल्यू है ये बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पर क्या अज्यूम करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर जो D/n है ये क्या है, प्लेट्स की थिकनेस, ये क्या है, डेल्टा है D/n, ठीक है। ये क्या है, थिकनेस, ये बहुत ही छोटा थिकनेस है, ये बहुत ही छोटा थिकनेस है। तो इसको अगर मेरे को इंटीग्रेशन के टर्म में अगर कन्वर्ट करना होगा तो जो D/n है इसको मैं मान लेता हूँ dx। क्या मान लेता हूँ, D/n को मान लेता हूँ मैं dx। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर C इक्विवेलेंट लिखूँ इसका, बिल्कुल सब सारे सीरीज कॉम्बिनेशन है, सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक। इसका मैं C इक्विवेलेंट लिखूँ अगर, सॉरी C लिखूँ अगर DC, mth लेयर का अगर मैं DC लिखूँ, DC ऑफ mth लेयर लिखूँ तो हो जाएगा K, हो जाएगा K कि मेरा ये दिया है 1 प्लस m/n
इंटू ए, एरिया सपोज इसका ए मान लो, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये कितना, थिकनेस कितना है इसका, डेल्टा, थिकनेस कितना है इसका, डेल्टा। तो यहाँ पर किसी भी mth लेयर का, सपोज यहाँ से मैं जाता हूँ कोई भी mth लेयर का अगर मैं थिकनेस फाइंड करूँ तो थिकनेस कैपेसिटेंस फाइंड करूँ तो आएगा के एप्सिलॉन नॉट बाई डेल्टा। इसका थिकनेस कितनी है, डेल्टा है, और ये देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डेल्टा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए हमने जो डेल्टा है इसको मैं क्या पुट कर देता हूँ, dx। मैंने माना है यहाँ पर कि डेल्टा इक्वल टू है dx। अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर 1/c इक्वलेंट फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आ रहा है यहाँ पर dx अपॉन k इंटू 1 प्लस m अपॉन, ओके, जो ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, 1/k a एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच रहा है 1 प्लस m अपॉन n, इस तरह से अंदर बच रहा है। ओके, अंदर ये बच रहा है। लेकिन यहाँ पर dx और यहाँ पे वेरिएबल मेरा m है, बिकॉज mth प्लेट का फाइंड कर रहे हैं ना, तो वेरिएबल मेरा, तो हमको dx और m के बीच में कोई रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो रिलेशन किस तरह से फाइंड करेंगे आप देखो, तो यहाँ पर से हमने सपोज m डिस्टेंस दूर एक लेयर फाइंड किया जिसकी थिकनेस है डेल्टा और इसकी डायलेटरी कांस्टेंट है ये। अब उसको हमको x के टर्म में चेंज करना है, तो क्या मानता हूँ कि देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल थिकनेस कितना है, ये d है। तो यहाँ पर सपोज मैंने कोई x डिस्टेंस लिया है, ऐसा मानता हूँ मैं, क्या मानता हूँ, ऐसा m। तो m डिस्टेंस दूर जो थिकनेस था वो डेल्टा था, मीन्स इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ मैं m अपॉन n, आप समझो, देखो m अपॉन n लिखूँ मैं, इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं ना x अपॉन डी। तो m अपॉन n को क्या लिख सकता हूँ मैं, x अपॉन डी। या तो इस तरह से नहीं समझ पड़ रहा हो तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर जो मैं m की वैल्यू सोचो, अगर मैं m की वैल्यू इक्वल टू n डाल दूँ, m की वैल्यू इक्वल टू n डाल दूँ, तो टोटल मेरे पास n डाइलेक्ट्रिक्स लेयर है, टोटल मेरे पास n डाइलेक्ट्रिक्स लेयर है। तो यहाँ पर मेरे को एंड पॉइंट मिल जाएगा, m इक्वल टू n डाल दूंगा तो मेरा लास्ट पॉइंट मिल जाएगा। उसी हिसाब से देखो कि यहाँ पर डिस्टेंस x है, अगर x इक्वल टू मैं d डाल दूँ तो मेरे को ये लास्ट लेयर मिल जाएगा कि नहीं, लास्ट लेयर मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर उस तरह से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो कि m अपॉन n इक्वल टू x अपॉन डी है। तो यहाँ से मैं क्या रिलेशन ढूंढूँ, यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, देखो कि m अपॉन n की जगह पर मैं x अपॉन डी पुट कर सकता हूँ। तो m अपॉन x की जगह पर मैं m अपॉन n की जगह पर x अपॉन डी पुट कर दो, तो यहाँ पर फर्दर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस x अपॉन डी प्लस x अपॉन, इस तरह से हो रहा है। चलो 1 प्लस x अपॉन डी ही लिख देता हूँ मैं। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x 0 से लेके d तक वेरी कर रहा है। तो x 0 से लेके d तक वेरी कर रहा है, तो dx अपॉन x का रिलेशन आया है, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन c इक्विवेलेंट आ रहा है। देखो मेरा ये हो जाएगा मेरा ln, बाहर तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, 1 अपॉन k एप्सिलॉन नॉट तो है ही, तो बाहर तो लिख दो ये वाला 1 अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बचेगा, हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन डी, और यहाँ पर 1 अपॉन डी मीन्स ऊपर जो है मेरा d का टर्म आ जाएगा 1 अपॉन डी, नीचे आएगा ना तो ऊपर d हो जाएगा मेरा। अब इसका लिमिट जो कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे, 0 से लेके d तक, तो पहले 0 पुट करोगे तो ln 1 आएगा, d पुट करोगे तो ln 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा c इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, देखो यहाँ से c इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ मैं कि k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d ln 2। तो यहाँ से आप इसको देखो तो k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d ln 2, तो इसका मतलब क्या है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसका मतलब जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है 1.00। इंटीजर टाइप में हमको डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आंसर देना होता है। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो अल्फ़ा की जो वैल्यू पता चल रही है हमको वो है 1.00। ये क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ आपको कि हमको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ mth लेयर दिया था k इंटू 1 प्लस m अपॉन n।
हमने उसका इक्वेशन लिखा कि k इंटू वन प्लस एम अपॉन एन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एक्स हमने माना है डेल्टा को। अब हमारा ये इक्वेशन बना, तो m अपॉन एन को हम dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको m और dx के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने बोला कि m अपॉन एन, देखो अगर हम x इक्वल टू डी पुट कर दें तो m इक्वल टू एन हो जाएगा ना। तो उस तरह से यूनिटरी मेथड से हमने ये रिलेशन फाइंड किया। अब ये रिलेशन यहाँ पे पुट किया तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी मैच कर रही है वो अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ रही है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो आंसर लिखोगे इस तरह से इंटीजर टाइप में, तो क्या लिखोगे आंसर में लिखोगे 1.00, ये तुम्हारा आंसर है। ओके, तो होप्स तो आपको एक क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो क्वेश्चन आए थे जिसमें वेरिएबल डायलेक्ट्रिक्स यूज़ किए थे, वो क्वेश्चन हमने ट्राई किया कि जितने क्वेश्चन आए हों उसको कवर कर लें। तो इसके बेस पे आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। और हमारा लास्ट लेक्चर आने वाला है कल के, जिसके अंदर हम बैटरी इंसर्ट करेंगे, बैटरी को रिमूव करेंगे डायलेक्ट्रिक्स में, उसमें क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।